नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग पहुंची मेघालय पुलिस, कराया गया मेडिकल। आज कोर्ट में होगी पेशी। लालू यादव का जन्मदिन आज, बिहार में युवा राजद शुरू करेगा जनसंपर्क अभियान। पाकिस्तान को जयशंकर की सख्त चेतावनी, आतंकी हमले की हिमाकत की तो घर में घुसकर मारेंगे। बटला हाउस विध्वंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे आप विधायक अमानतुल्लाह खान, आज होगी सुनवाई। रॉकेट में खराबी के कारण टला एक्सियोम 4 मिशन, शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष जाने के लिए करना होगा इंतजार। जालंधर में बनेगा स्पोर्ट्स हब, भगवंत मान और केजरीवाल आज करेंगे शिलान्यास। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोल वापस लौटे सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम से मिलने से बनाई दूरी। दौसा मनोहरपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दूल्हा दुल्हन समेत 5 की गई जान, 4 घायल। हम दो हमारे दो से नीचे पहुंची भारत की जन्म दर, महिलाएं औसतन पैदा कर पा रही 1.9 बच्चे। 47 डिग्री पर झुलसे दिल्ली वाले, अब मंगलवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन, ऑरेंज अलर्ट जारी। इंग्लैंड का वेस्टइंडीज पर क्लीन स्विप, हैरी ब्रूक की कप्तानी में दर्ज की T20 में ऐतिहासिक जीत। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हिंसा और लूटपाट के बीच कर्फ्यू का ऐलान, मेयर ने बताया आपातकाल। मेयर ने ट्रंप से छापेमारी रोकने की अपील। भारी विरोध के बीच मोहम्मद यूनुस की ब्रिटेन यात्रा शुरू, सेंट्रल लंदन में लगे वापस जाओ के नारे। ब्रिटेन समेत 5 देशों ने 2 इजरायली मंत्रियों पर लगाया प्रतिबंध, गजा में लगातार कार्रवाई को लेकर उठाया कदम। यूएन के सम्मेलन में बोला भारत, भारतीयों की जीवन रेखा है महासागर, इसे संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध। कंगाल पड़ोसी की करतूत, पाकिस्तान ने आर्थिक तंगी में भी 20% बढ़ाया रक्षा बजट। भारतीय वैज्ञानिकों का कारनामा, 6 मिनट में 80% चार्ज होगी सोडियम आयन बैटरी और देगी ज्यादा बैकअप। गोरखपुर की राम रायका मार्केटिंग और गौरी ट्रेडिंग कंपनी के सर्वर पर रूसी हैकरों ने रैंसमवेयर अटैक किया, डेटा करप्ट कर क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांगी गई। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी ने पेश किए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आंकड़े, मई में एसआईपी से आने वाले पैसों ने बना दिया नया रिकॉर्ड। एमएसएमई निर्यात बढ़ाने के लिए नई स्कीम पर विचार, नए निर्यातकों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी मामले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि अब किस पर भरोसा किया जाए। अब तक की जांच के आधार पर राजा रघुवंशी की जान लेने की साजिश के पीछे सोनम को जिम्मेदार माना जा रहा है। लगभग 15 दिन से लापता सोनम को बीते दिन पुलिस ने गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे पटना, कोलकाता, गुवाहाटी के रास्ते मेघालय लाया गया, जहां पहले उसे शिलांग के सदर अस्पताल थाने ले जाया गया। फिर वहां से उसे मेडिकल के लिए गणेश अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 घंटे तक मेडिकल जांच चली। जिसके बाद मामले में गिरफ्तार किए गए 4 अन्य आरोपी भी शिलांग पहुंचे और उनकी भी मेडिकल जांच कराई गई। जिसके बाद सभी को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनकी हिरासत की मांग की। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि राजा की जान लेते वक्त सोनम मौके पर मौजूद थी और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। इंदौर क्राइम ब्रांच एसीपी पूनम चंद ने कहा कि चारों आरोपियों ने बताया कि इंदौर से शिलांग की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए वे ट्रेन से गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे थे। विशाल ने हथियार खरीदा था, उसने ही राजा पर पीछे से पहला वार किया था। जब राजा अचेत हुआ तो सभी ने मिलकर राजा को नीचे की खाई में फेंक दिया। मेघालय पुलिस के सामने इन चारों आरोपियों ने इस साजिश में सोनम रघुवंशी को मास्टरमाइंड बताया है। मिली जानकारी के मुताबिक मेघालय पुलिस की जांच में सभी आरोपियों और सोनम की कॉल डिटेल्स मिल गई हैं। पुलिस को अभी तक जो सबूत मिले हैं उनमें एक आरोपी आकाश की शर्ट पर राजा रघुवंशी का खून मिला, साथ ही सोनम का रेनकोट जिस पर खून लगा हुआ है और घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार यानी खुखरी शामिल है।
इन सभी सबूतों के मद्देनजर सोनम रघुवंशी पर ये आरोप पुख्ता होते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता, ये कहना मुश्किल है कि राजा रघुवंशी का असली गुनहगार कौन है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो गई है, लेकिन उन्हें पद से हटाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उठाए हैं। उन्होंने इस मामले में जज इंक्वायरी एक्ट को दरकिनार करने को असंवैधानिक करार दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अगर इंक्वायरी एक्ट को दरकिनार कर इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाता है तो ये असंवैधानिक होगा। इस तरह की मिसाल न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर जज को हटाना न्यायपालिका को कंट्रोल करने का इनडायरेक्ट तरीका है। अब हम आपको पहले जज इंक्वायरी एक्ट के बारे में बताते हैं, जिसका जिक्र कपिल सिब्बल ने किया है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को तय करता है। इसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है। ये कमेटी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर या राज्यसभा के सभापति गठित करते हैं। दोनों में से कौन कमेटी बनाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि महाभियोग का नोटिस लोकसभा में आया है या राज्यसभा में। इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा हाई कोर्ट का जज होता है। इसका तीसरा सदस्य वो शख्स होता है जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नामित करते हैं। कमेटी का काम आरोपों की जांच करना होता है, जिनके आधार पर ही महाभियोग चलाया गया है। इसके साथ ही सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2024 को हमने जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को महाभियोग प्रस्ताव दिया था। उस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे। 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या 6 महीने लगने चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सरकार शेखर यादव का बचाव कर रही है? लग्जरी, एलिगेंस और हाई प्राइस टैग, लेकिन एक मरा हुआ कीड़ा बन गया सेलेस्ट रेस्टोरेंट की साख पर सबसे बड़ा सवाल। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में मौजूद 32 माइलस्टोन परिसर में स्थित सेलेस्ट रेस्टोरेंट उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब एक IAS अधिकारी ने खाने में मरा हुआ कीड़ा मिलने की शिकायत दर्ज कराई। अपनी पत्नी के साथ डिनर पर आए और अधिकारी जैसे ही खाने लगे, उनकी थाली में एक मरा हुआ कीड़ा देखकर हर कोई दंग रह गया। जब जवाब मांगा गया तो रेस्टोरेंट प्रबंधन के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। इस पर IAS अधिकारी ने तत्काल फूड एंड सप्लाई विभाग को शिकायत दी। इसके तुरंत बाद फूड एंड सप्लाई विभाग मौके पर पहुंचा और पनीर, काजू, मूंगफली और हरी चटनी के सैंपल करनाल लैब भेज दिए गए। जांच में गड़बड़ी पाई गई तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द हो सकता है। महिला ग्राहक का बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है। सवाल वही, जब दोगुने दाम वसूले जाते हैं तो गुणवत्ता में इतनी लापरवाही क्यों? जांच में सामने आया कि ना तो कीट नियंत्रण रिकॉर्ड है और ना ही फसाई फोस्कॉस सर्टिफिकेट। विभाग ने सेलेस्ट रेस्टोरेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनके जवाब की समीक्षा के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रेस्टोरेंट वाले हो या अधिकारी, कैमरे के सामने चुप ही उनका जवाब है। क्या ये सिर्फ एक कीड़े की बात है या पूरे सिस्टम की गड़बड़ी? जवाब आप भी सोचिए, क्योंकि ऐसी ही अगली थाली आपकी भी हो सकती है। मुस्लिमों की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ये खुलासा एक रिसर्च सेंटर की स्टडी में हुआ। इसके अनुसार साल 2010 से साल 2020 के बीच दुनिया में मुस्लिम आबादी 34.7 करोड़ से बढ़कर 194.6 करोड़ हो गई। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय की वैश्विक हिस्सेदारी 25.6% हो चुकी है। बीते एक दशक में दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, जबकि भारत सहित कई देशों में हिंदुओं की आबादी में कमी आई है। हिंदुओं की बात करें तो पिछले 10 साल में हिंदू आबादी में इजाफा देखने को मिला। हालांकि हिंदुओं की वैश्विक हिस्सेदारी 15% पर स्थिर बनी हुई है। ये ना तो बढ़ी है और ना ही घटी है। 2010 से 2020 के बीच हिंदुओं की आबादी 12.6 करोड़ से बढ़कर 115.8 करोड़ हो गई। रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार आबादी की गणना के लिए 2700 से अधिक जनगणना और सर्वेक्षणों के विश्लेषण किए गए। दुनिया के हर धार्मिक समूह में आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी करीब 2 अरब हो गई। दुनिया की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 1.8 अंक बढ़कर 25.6% हो गई। वहीं किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोगों की संख्या दुनिया की आबादी का 24.2% हो गई है। बौद्ध एकमात्र ऐसा धार्मिक समूह है जिसकी जनसंख्या 2020 में एक दशक पहले की तुलना में कम हुई है। भारत में हिंदू आबादी 2010 में 80% थी,
जो कि घटकर 2020 में 79.4% हुई। मुस्लिमों की आबादी 2010 में 14.3% थी, जो 2020 में बढ़कर 15.2% हो गई। क्रिश्चियन की संख्या में भी थोड़ी कमी आई है, 2010 में 2.3% की तुलना में 2.2% हो गई। अन्य दूसरे धर्मों की बात करें तो 2.7% से घटकर 2.5% हो गई है। भारत की आबादी साल के अंत तक 1.46 अरब पहुंचने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्यायिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर बना रहेगा, लेकिन प्रजनन क्षमता दर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को मध्यम आय वाले देशों के समूह में रखा गया है। कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। इसकी घोषणा फेडरल अथॉरिटी ने की है। गिरफ्तार शख्स पर ISIS को मदद करने की कोशिश और ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने का आरोप है। पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाहजेब खान को 4 सितंबर 2024 को कनाडा में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन से प्रेरित हिंसक हमले की योजना बनाने का आरोप है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में आतंकी घटना की साजिश रचने वाले इस पाकिस्तानी नागरिक को कनाडा से अमेरिका भेजा गया। अब उस पर मुकदमा चल रहा है। वहीं FBI के निदेशक काश पटेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शाहजेब खान है और वो कनाडा में रह रहा था। आरोपी खान पर इस्लामिक स्टेट यानी IS के समर्थन में ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने का आरोप है। दरअसल पिछले साल खान ने इजराइल में हमास आतंकवादी हमले की सालगिरह यानी कि 7 अक्टूबर 2024 पर कनाडा न्यूयॉर्क यात्रा करने और ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र में IS के समर्थन में सामूहिक गोलीबारी करने की योजना बनाई। तब खान ने अपनी योजना का खुलासा उन व्यक्तियों से बातचीत में किया जिसे वो सह षड्यंत्रकारी मान रहा था, लेकिन वो गुप्त कानून परिवर्तन अधिकारी निकले। इसके बाद कनाडाई अधिकारियों ने खान को अमेरिका कनाडा सीमा से 19 किलोमीटर दूर आर्म्सटाउन में गिरफ्तार किया। FBI निदेशक काश पटेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी नागरिक शाहजेब खान को 4 सितंबर 2024 को कनाडाई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। अब वो अमेरिका आ गया है और अमेरिकी न्याय का सामना कर रहा है। ये मामला दुनिया के हर कोने में आतंकवाद के निरंतर खतरे की याद दिलाता है, साथ ही हमारे यहूदी समुदाय के खिलाफ खतरों में चिंताजनक वृद्धि को भी दर्शाता है। खान की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण सीमा पार खुफिया जानकारी साझा करने के महत्व को रेखांकित किया गया है। काश पटेल ने इस मामले के व्यापक संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए वैश्विक स्तर पर यहूदी विरोधी खतरों में इजाफे की ओर इशारा किया। काश पटेल ने लिखा कि ये मामला दुनिया के हर कोने में आतंकवाद के निरंतर खतरे की याद दिलाता रहा और शाहजेब खान अब अमेरिका की हिरासत में है और न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के लिए छात्रावास की स्थिति में सुधार की लिखी बात, समय पर छात्रवृत्ति देने पर भी दिया जोर। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने फिर दोहराई लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की बात, कहा अपने पिछले 2 कार्यकाल में पीएम मोदी ने खाली रखी डिप्टी स्पीकर की जगह, पीएम को दी संविधान से सरकार चलाने की सलाह। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे दिल्ली के बीजेपी विधायक और सांसद, विकसित दिल्ली को लेकर की जाएगी बात। दिल्ली चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दिल्ली के विधायकों की ये पीएम मोदी के साथ पहली मुलाकात। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हुई बैठक, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान के साथ हालिया रिश्तों को देखते हुए अहम मानी जा रही है ये बैठक। गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर डीडीए का एक्शन, आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता पर साधा निशाना, लोगों को बेघर करने का लगाया आरोप। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को जारी किया समन, बीजेपी की नव्या हरिदास ने लगाया है चुनाव में धांधली का आरोप। वायनाड से कांग्रेस सांसद है प्रियंका गांधी। सीजेआई गवाही का बयान, न्यायिक आतंकवाद से बचने की दी सलाह, बोले कोर्ट को नहीं लांघनी चाहिए अपनी सीमाएं। लालू यादव का 78वां जन्मदिन आज, तलवार से काटा केक, बिहार में युवा आरजेडी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग पहुंची पुलिस, क्राइम सीन को करेगी रिक्रिएट, 5 आरोपियों से एसआईटी करेगी पूछताछ।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन स्थगित। इंजीनियरों ने स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट में रिसाव की मरम्मत के लिए मांगा समय। शुभांशु शुक्ला और 4 यात्री जाने वाले थे आईएसएस। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भारत को दी जलयुद्ध की धमकी। बिलावल भुट्टो बोले, अब भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो ट्रंप नहीं रोक पाएंगे। पाकिस्तान में 2025 हो सकता है सबसे अस्थिर साल। हमारे हीरोज ने इस दिन के लिए नहीं बहाया था खून, सैनिकों से बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लॉस एंजल्स प्रोटेस्ट को बताया नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। हमास के साथ बातचीत पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा, बचे हुए बंधकों की रिहाई के लिए आगे बढ़ी बातचीत, लेकिन कोई डील नहीं। इजरायल ने स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत 4 कार्यकर्ताओं को किया रिहा। 8 लोग अब भी हिरासत में। रिहाई दस्तावेज पर साइन से किया इनकार। गजा जा रही थी थनबर्ग। अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में बनी सहमति। ट्रंप शी जिनपिंग की मंजूरी बाकी। अमेरिकी कंपनियों को मिलेंगे रेयर अर्थ मिनरल। चीनी सामान पर कम होगा टैरिफ। रेपो दर में कटौती 2 साल जारी रही तो और घटेगी ब्याज लागत। परिवारों को हर साल होगी 60,000 रुपए तक बचत। एसबीआई रिपोर्ट में दावा। चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति अटकने का यात्री वाहनों के उत्पादन पर पड़ेगा बड़ा असर। घरेलू वाहन उद्योग की रफ्तार हो सकती है धीमी। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में दावा। आज से खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन, साउथ अफ्रीका पहली बार खेलेगी फाइनल। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में 3 बजे से खेला जाएगा मैच। पत्नी शूरा की प्रेगनेंसी पर अरबाज खान ने तोड़ी चुप्पी। बोले, नर्वस हूं, खुश हूं और बेसब्री से कर रहा हूं इंतजार। दूसरी बार पिता बनेंगे बॉलीवुड एक्टर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी। जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।